नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो डायरेक्टली इंडिया के कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। इस कंपनी का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में एसीई भी बोलते हैं। अगर आपने कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे बड़े बड़े क्रेन या हैवी मशीन्स देखी होंगी तो काफी हाई चांसेस है कि उनमें से कुछ मशीन इसी कंपनी की हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, इसके रिसेंटली नंबर कैसे है और क्या ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी की ओवरव्यू की। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड की शुरुआत 1995 में हुई थी। कंपनी मेनली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स बनाती है। कंपनी के मेन सेगमेंट्स की बात करें तो क्रेन, मटेरियल्स हैंडलिंग इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। एक्शन कंस्ट्रक्शन का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो क्रेन सेगमेंट से आता है। तो इसका जो क्रेन सेगमेंट है वो लार्जेस्ट बिजनेस है कंपनी का। कंपनी के प्रोडक्ट्स के यूजेस की बात करें तो कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि इन सेगमेंट्स में यूज होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन साइट्स, माइनिंग, पावर सेक्टर एंड डिफेंस प्रोजेक्ट्स। कंपनी इंडिया के अलावा 37 प्लस कंट्री में अपना माल एक्सपोर्ट भी करती है। अब हम बात करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रेशियो के बारे में। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो अराउंड 10,300 करोड़ रुपए ट्रेड कर रही है। प्राइस की बात करें तो 870 रुपए और हाई की बात करें तो 1390 रुपए। स्टॉक के पीई की बात करें तो 24 का पीए और जबकि इंडस्ट्री के पीई की बात करें तो 31 के पी पे है। तो अपने स्टॉक अपने इंडस्ट्री पीई से काफी लो पे ट्रेड कर रही है, तो अगेन एक गुड ट्रिगर पॉइंट नजर आ रहा है। अगर आरओसीई की बात करें तो 40 का और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 28 पे ट्रेड कर रही है। तो अगेन वेरी शानदार है। अगर इंटरेस्टिंग वैल्यू की बात करें तो 990 रुपए की इंटरेस्टिंग वैल्यू है और करंटली बात करें तो 870 पे ट्रेड कर रही है। तो कंपनी अपने इंटरेस्टिंग वैल्यू से काफी लो पे ट्रेड कर रही है, तो अगेन एक गुड ट्रिगर पॉइंट है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 15 का है और जबकि डेब्ट की बात करें तो 140 है और रिजर्व की बात करें तो 1700 करोड़ नजर आ रहे हैं। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। अब हम बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। आप देख पा रहे हो कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार कंपनी ने सेल्स ग्रोथ काफी इंप्रूवमेंट दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 15 का है और जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 130 करोड़ के साथ कंपनी ने क्लोज किया दिसंबर क्वार्टर्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 152 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर शानदार रहा है और जबकि नेट प्रॉफिट की बात करें तो 116 करोड़ है। तो लगातार अगर कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करें तो पिछले कुछ सालों से अराउंड 5 सालों से 120% की कंपाउंड सेल ग्रोथ है और पिछले 3 सालों से 27% की कंपाउंड सेल ग्रोथ है। काफ़ी शानदार है। और कंपाउंड प्रॉफिट्स ग्रोथ की बात करें तो 5 साल से 51% और लास्ट 3 साल से 57% की प्रॉफिट ग्रोथ है, तो काफ़ी बढ़िया है। और स्टॉक प्राइस के सीजीआर की बात करें तो लास्ट 5 सालों से 41% के सीजीआर दिए और लास्ट 3 सालों से 33% के सीजीआर रिटर्न्स दिए और पिछले 1 साल से माइनस नेगेटिव रिटर्न्स दिए बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन। रिटर्न्स और इक्विटीज की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स की 27% रिटर्न ऑन इक्विटी है और लास्ट ईयर अगर हम कंपनी के इन्वेस्टर या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर 65% की होल्डिंग रखते हैं और लगातार कुछ सालों में सेम रही है। और जबकि एफआईएस की बात करें तो 10% की होल्डिंग रखते हैं और डीआईएस की बात करें तो 1.76% की और पब्लिक की बात करें तो 22% की पब्लिक होल्डिंग है और अदर्स की बात करें तो 0.06% की अदर्स की होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 1,81,686 दिसंबर क्वार्टर्स में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे। जैसा कि हमने देखा कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी शानदार नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कंपनी की फ्यूचर्स आउटलुक के बारे में। कंपनी ने हाल ही में फरीदाबाद में 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इस वजह से कंपनी के प्रोडक्शन एंड मार्केट शेयर दोनों में इंक्रीमेंट नजर होते हुए आपको दिख सकता है। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। इंडियन गवर्नमेंट का हैवीली फोकस है हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट्स। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ने से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की डिमांड भी बढ़ सकती है। डिफेंस ऑर्डर। कंपनी ने हाल ही में डिफेंस ऑर्डर्स रिसीव हुए, तो फ्यूचर्स में डिफेंस ऑर्डर्स की भी एक ग्रोथ स्ट्रॉन्ग डिराइव हो सकती है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। एक्शन कंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट्स 37 प्लस कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं, तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंडिंग से होने से कंपनी की ग्रोथ। अब हम बात करेंगे कंपनी के कुछ मेजर रिस्क। कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स पे डिपेंडेंसी। अगर कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कम हो जाते हैं तो कंपनी की सेल गिरावट हो सकती है। इकोनॉमिक स्लोडाउन। मंदी इकोनॉमी में स्लोडाउन आने पर कंपनी पर अन्य क्रेन और इक्विपमेंट खरीदना कम हो सकती है। रॉ मटेरियल प्राइसिंग रिस्क। स्टील और अन्य रॉ मटेरियल्स महंगे होने पर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी रिस्क।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ज़्यादातर गवर्नमेंट पॉलिसी पर डिपेंड करते हैं। पॉलिसी बदलने से डिपेंडेंसी प्रभावित हो सकती है।